जहां बन रही थी बाबरी मस्जिद वहां भी जीती बीजेपी। मालदा हो या मुर्शिदाबाद, बीजेपी के हिंदू नेता कैसे बने विधायक। कांग्रेस का मुस्लिम विधायक देने में स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा। योगी मोदी के हिंदुत्व ने मुसलमानों को भी चौंकाया। दशकों तक 20% लोगों ने किया राज। अब बदली देश की सियासत, जहां भगवा वहां जीत, जहां कांग्रेस वहां भाईजान। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारत कैसा था? देश की सियासत पर उनका राज था। जिनके सिर पर धर्म की टोपी होती, वो तय करते सीएम या पीएम कौन बनेगा। हालांकि अब सियासत में मोदी शाह की जोड़ी ने भगवा रंग ऐसा घोला कि मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद वाली सीट भी बीजेपी जीत गई। मुसलमानों ने ही ममता बनर्जी की हार की कहानी लिखी। मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। मुर्शिदाबाद की वेलडांगा सीट भी बीजेपी को मिली। ये वो सीट है जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे। यहाँ हुमायूं के कारण ही बीजेपी जीती। मुस्लिम बाहुल्य जिले मालदा का हाल भी ऐसा ही है। यहाँ कुल 12 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं। ये बहुत चौंकाने वाला है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिली। यहाँ भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन टीएमसी को हारना पड़ा। बंगाल में ममता बनर्जी ने कुल 47 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें 31 चुनाव जीते। यानी ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश भी बना सकती थी। अब कांग्रेस की सच्चाई को देखकर आप हैरान हो सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस 4 राज्यों में हारी, लेकिन उसके कुल 29 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा तक पहुंचे। मुसलमानों को सदन तक पहुंचाने के स्ट्राइक रेट के मामले में राहुल गांधी सबसे आगे हैं। 80% मुस्लिम उम्मीदवार सदन पहुंचे। असम में घुसपैठ का मुद्दा था। यहाँ कांग्रेस ने कुल 20 सीटों पर मुसलमानों को उतारा, जिसमें 18 विधायक बन गए। स्ट्राइक रेट 80% का रहा। असम में कांग्रेस ने 79 हिंदुओं को टिकट दिया था, जिसमें सिर्फ एक उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाया, यानी मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। केरल में तो 35 मुस्लिम विधायक बने, जिसमें 8 कांग्रेस के हैं। मुस्लिम लीग के मुस्लिम विधायक पहुंचे। तमिलनाडु में कांग्रेस को 1 मुस्लिम एमएलए मिला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 63 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, यानी ममता बनर्जी से भी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार पर राहुल गांधी को भरोसा था। बंगाल में राहुल गांधी की पार्टी के जो 2 विधायक बने हैं, दरअसल वो मुस्लिम हैं। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। ये साफ बताता है कि राहुल गांधी भाईजान की पहली पसंद है। राहुल गांधी के नेतृत्व में केरल में ही कांग्रेस को जीत मिली। वजह है मुसलमानों का भारी वोट। असम में हेमंता के नाम पर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन अगर कांग्रेस 126 सीटों पर मुस्लिम उतार देती तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर शिव के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, चुनाव में मुसलमानों को भारी संख्या में टिकट देते हैं, खुद का जनेऊ दिखाकर हिंदू होने का प्रमाण देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब सिर्फ मुसलमान पसंद आ रहा है, जबकि बीजेपी ने बंगाल में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। असम में भी यही हाल रहा। कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। भारत की राजनीति का रास्ता अब बदल चुका है। ये नई तस्वीर बताती है कि मोदी के दिल्ली आने के बाद से हिंदुस्तान में हिंदुओं की राजनीति का केंद्र बनी बीजेपी, जबकि मुसलमानों की पहली पसंद बनी कांग्रेस। आने वाले चुनाव अब ऐसे ही होंगे। कांग्रेस मुसलमानों का वोट चाहती है, लेकिन अब सियासत बदल चुकी है। अब मुसलमान न विधायक चुन पाता है, न सीएम, क्योंकि मोदी योगी के दौर में सियासत ही बदल गई।